अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान ने अवाम को सेहत कार्ड का तोहफा दिया ताकि सेहत कार्ड के जरिए गरीब इंसान भी अपना इलाज करवा सके। लेकिन नून लीग से ये बात हजम नहीं हुई कि गरीब अवाम को रिलीफ क्यों दिया जाए और उन्होंने सेहत कार्ड खत्म कर दिया। इस पर सायरा बानो और बैरिस्टर एहतशाम ने नून लीग को खूब बेइज्जत करके रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब, ये खबर एक और आई है आज सेहत कार्ड के हवाले से कि निगरान हुकूमत ने फ्री ऑपरेशन की सहूलत खत्म कर दी। अगर कोई काम अच्छा हुआ था पिछले दौरे हुकूमत में और उसका एक आम आदमी को फायदा था, जो कि आजकल वैसे ही बड़ा परेशान है इन्फ्लेशन रेट को लेके और पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतों को और अशाए खुर्दनोश की कीमतों को लेकर, तो सिर्फ ये नहीं कि लो मिडिल क्लास से ताल्लुक या वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखने वाले अशखास, बल्कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी। तो ये चीजें निगरान हुकूमत, पहली चीज तो ये कि जो फंडामेंटल राइट, रियासत की जिम्मेदारी अगर कोई मिल ही गया था गलती से पिछले दौरे हुकूमत में किसी में, तो उसको खत्म करिए और फिर खत्म भी निगरान हुकूमत कर रही है जिसका मैंडेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन करवाने के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये अंडर व्हाट अथॉरिटी ये खत्म करें? जी, ये जो पीटीआई ने किया, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था जो बड़ी मिसमैनेजमेंट के साथ लॉन्च किया गया। उसको फंड कैसे करना है आप? तो कहां से पैसे दे रहे थे? डेवलपमेंट फंड से दे रहे थे। डेवलपमेंट फंड वो जो कि जैसे मिसाल के तौर पे जाते हुए आप लोगों ने वो वाला डेवलपमेंट फंड जो जाते जाते आप लोगों ने 50-50 करोड़ रुपया एक एमएनए को या पार्लियामेंटेरियन को दिया आपने कि ये लो अपने हल्के में डेवलपमेंट कराओ, उस डेवलपमेंट फंड में से नहीं, ये सूबों के डेवलपमेंट फंड से हेल्थ कार्ड जा रहा है। अगर सूबों के डेवलपमेंट फंड से एमपीएस को नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं लेके जाता। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ घर लेके जाता हूँ, मैं तो सवाल पूछा आपसे कि जो डेवलपमेंट फंड एक एमपीए को मिलता है जो कि अदरवाइज लोकल बॉडी में जाना चाहिए, उस डेवलपमेंट फंड में से हेल्थ कार्ड की पेमेंट हो रही थी। बड़ी ज्यादती है वैसे। वो फंड भी जो है वो जाते हैं, हर साल जाते हैं, कोई पहली दफा नहीं जा रहे कि इस दफा पहली दफा गए थे। लेकिन बात ये है, मैं इसके हक में हूँ। इसका फाइनेंशियल मॉडल मुझे बता दें, मैं इसके हक में हूँ। सर, फाइनेंशियल मॉडल अगर मैं नहीं बताना है, मिसाल के तौर पे अगर ये फाइनेंशियल मॉडल मैं नहीं बताना है, तो मैं यहाँ पे क्यों बैठा हुआ हूँ? मुझे आप बिठाएं फिर किसी कुर्सी पे जहां पे मेरे पीछे भी हूटर लगे हो, प्रोटोकॉल हो, अथॉरिटी हो, फिर मैं बताऊंगा आपको फाइनेंशियल मॉडल। लेकिन मेरा काम ये फाइनेंशियल मॉडल आप लोगों ने बताना है। आपने 16 महीने हुकूमत की है सर, आप लोगों ने बताना है फाइनेंशियल। जब पीटीआई ने इसको लॉन्च किया तो कोई फाइनेंशियल मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था, उन्होंने इसकी प्रोजेक्शंस नहीं की। एक टाइम पर आप ये भी क्लेम करते रहे राना साहब, EMLN ये आर्ग्यूमेंट भी देती रही है कि ये जो इनिशिएटिव था हेल्थ कार्ड का, ये असल में तो मियां नवाज शरीफ का था। ये आप लोग ये भी कहते रहे हैं। तो पहले ये ज़हन बना लें कि हेल्थ कार्ड ही गलत है या फिर ये नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था। वो भी तो आप लोग खुद कहते रहे कि उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने शुरू किया था, बाद में उसके ऊपर बिल्ड कर लिया पीटीआई ने। आप हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा ना कि वो उन्होंने कोई प्लान नहीं था कि फंडिंग कैसे होनी है। तो भाई ये तो उनके पास होता ना, रहने दे देते ना। 5 साल किसी वजीर आजम को तो ये तारीख में पूरा करने दे दे ताकि जो उससे हिसाब मांगा जाए वो 5 साल बाद का मांगा जाए। और घर के सरबराह को पता होता है कि पैसे कहाँ से पूरे करने और कहाँ से नहीं करने। पैसे इन्होंने कहा डेवलपमेंट फंड से। डेवलपमेंट फंड जो अरबों। और मजे की बात यह है कि बैरिस्टर साहब जाते जाते एक बिल भी आई थी, वो आया था कि ये जो पैसे हैं वो लैप्स भी नहीं होंगे। यानी कि जून के महीने में जब सब क्लोजिंग वगैरह होती है फाइनेंस उसका, तो वो पैसे लैप्स हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट उसमें वो होते हैं कि इतना पक्का काम करके गए हैं कि वो पैसे लैप्स नहीं होते। अगर ये PWD का डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाए और इसको दूसरी किसी सतह पर ये फंड इस्तेमाल हो, तो मैं कहती हूँ कि ये जो करप्शन का रास्ता ये बंद हो जाए और कोई पैसे वैसे पूरे नहीं लगते। आप कभी इनके PC1 इस PWD के और आप इनका हिसाब किताब देखें। आपने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 1 किलोमीटर की सड़क जो है वो 2-2 करोड़ में बन रही है, 3-3 करोड़ में बन रही है। पता नहीं अब उसमें सोने की तारें डालनी थी या पिघलाकर चांदी डालनी थी, इसी किस्म के ये पैसे। तो अगर फंड्स के पैसे हेल्थ कार्ड में लग रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी अगर सब्सिडी देनी है बिजली के बिलों में तो लाइए, जो 9 अरब रुपए और 10 दिनों में इतनी सारी सब्सिडी, 80 अरब पहले आपने बिस्क को दे दिए जो कि सिंध में किसी को मिले भी नहीं। 5-6 घरों के अभी मैंने देखा था कि दिए, बट वो भी NGOs ने बनाकर दिए, जो कि हमने सारे पैसे गड़बड़ कर दिए कि समझ ही नहीं आया कि सिंध गवर्नमेंट ने कौन से दिए, वफाक के पैसे कहाँ पर हैं। 25 अरब जाते जाते भी सिंध आप लोगों से लेके गए, तो वो आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते थे। ये रोड्स तो नहीं है, वहां पर तो रेट है 10%, बलोचिस्तान में 20%, बन्नू की तरफ चले जाए तो 25%। तो वो पैसा तो जेब में जाता है, वो लगता तो नहीं है। और वो रोड, जरा सी बारिश हुई और उसके बाद वो रोड रास्ते बह गए,
उसके बाद अगले 5 साल में फिर कमर कस लेते हैं, वापिस से वही फाइलें लेके खड़े हुए होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि एमएनए का काम लेजिस्लेशन करना होता है, ये किसने आप लोगों को गटर और ये सड़कों के पीछे लगा दिया? ये जो रेट्स की बात आप कर रही हैं 10%, 20%, 25%, आजकल भी यही रेट है। जी आजकल जब मैं तो लोगों से वहां पर सुनती रहती हूँ कि यही है, जिसका जितना पावर, जिसका आपकी वहां पर जान, मतलब वो कहते हैं ना पंजाबी की कमर, जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ मजबूत डंडा उन्ना तुसी वो कर सकते हो। और नीचे से ऊपर तक सब चीफ इंजीनियर इस पोस्ट के लिए करोड़ों रुपए देके इस पोस्ट में आया जाता है। एनएचए में जितनी करप्शन इस 16 महीने में हुई है, कभी हुई नहीं इलेक्शन। यहाँ पर तो लोगों की पोस्टिंग के पैसे, अफसोस किसी ने ये 16 महीने पीडीएम के 16 महीने, जी पीडीएम के 16 महीने वो वजारत राना एहसान साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अगर हुई है करप्शन तो गलत हुई है, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या इसके सबूत हैं, क्या है, ये तो तहकीक होगी। अब मुझे तो नहीं पता इन सारे मामलात का जो ये बता रही हैं। पीटीआई के 4 साल का दौर जिसमें सायरा बानो साहब जो थी वो उसकी कोalition पार्टनर थी, वो करप्ट तरीन हुई। लेकिन आवाम अभी देखिए 16 महीने में इतनी अच्छी हुकूमत आई और आज लोग खुदकुशी और सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए, बल्कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अपने कल्ले पीट के एहतजाज में शामिल हो रही है। आप 16 महीने पे तो आए नहीं राना साहब, जो 16 महीने के मामलात हैं उसके ऊपर आपने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में, जो 72 सालों में 1100 अरब पे गया, वो 4 सालों के अंदर जो है वो 2500 अरब पे चला। 16 महीने पे कितना गया? 16 महीने पे कितना गया? 16 महीनों में 250 अरब और बढ़ा, और 250 अरब के ऊपर जो है। और बैनुल अक़वामी कर्ज 16 महीने में कितना बढ़ा, और इन्फ्लेशन रेट 16 महीने में कितना बढ़ा, और ग्रोथ रेट 16 महीने में कितना कम हुआ, और शरह सूद कितनी बड़ी 16 महीने में। मैं तो बता रहा हूँ, हमने वो फैसले किए जो अनपॉपुलर थे, लेकिन मुल्क को दिवालियेपन से निकालना था, तो वो हमने फैसले किए। दिवालिया होने से बचाया उन्होंने सायरा बानो साहब, ये एक अचीवमेंट है। ये आप देखें कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता, जैसा कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, तो 320 रुपए पे डॉलर चला गया श्रीलंका में, तो इन्होंने अभी डिफॉल्ट से बचाया तो 324 पे है अभी हमारे यहाँ। नाज़रीन, इमरान खान ने सेहत कार्ड इसलिए मुतारिफ करवाया कि गरीब इंसान भी अपना इलाज करवा सके, ताकि वो भी इलाज की सहूलियात को अफोर्ड कर सके। इमरान खान ने अवाम का दर्द दिल में रखते हुए सेहत कार्ड को मुतारिफ करवाया। और अब नूली का ये कहना है कि उनके पास सेहत कार्ड के लिए कोई बजट नहीं है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया एमएनए और एमपीएस को देना होता है, ताकि वो अवाम को बहकाएं और इलेक्शंस के करीब गली मोहल्लों में नालियां या गटर वगैरह बनवा दें, ताकि अवाम को बेवकूफ बना सके। और अब वो पैसे जो सेहत कार्ड पर लग रहे थे, वो हमने सेहत कार्ड से खत्म कर दिए हैं, ताकि करोड़ों रुपया एमएनए और एमपीएस को दिया जाए, ताकि वो इलेक्शंस की थोड़ी बहुत तैयारी कर सकें। नाज़रीन, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या इनके लिए वोट ज्यादा अहम है, करप्शन ज्यादा अहम है, या गली मोहल्लों के गटर नालियां बनवाना ज्यादा अहम है, या फिर किसी गरीब का इलाज करवाना ज्यादा अहम है? नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।